और देखिए ट्रंप जिस तरीके से सीज फायर की बात करते रहे हैं उस पर रूस की तरफ से क्या कहा गया है कि जो सीज फायर है दरअसल उससे यूक्रेन को मौका मिलेगा। जी हां, ये रूस का जवाब आया है ट्रंप के बयान पर कि सीज फायर से यूक्रेन को फायदा। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह बात कही है। पुतिन ने यूएस राजदूत के जरिए यह संदेश भेजा है, रूस की सेना जंग में आगे बढ़ेगी। पेस्कोव ने यह क्लियर कर दिया है, यानी कि यह लड़ाई खत्म नहीं होगी। साफ है सीज फायर की ये कोशिशें बहुत कामयाब होती नजर नहीं आ रही हैं। इस जवाब के बाद से अगर समझने की कोशिश करें तो पुतिन सीज फायर नहीं चाहते हैं। पुतिन को आशंका है कि युद्ध विराम के दौरान यूक्रेनी सेना मजबूत होगी, यह आशंका उन्होंने जाहिर की है। युद्ध विराम पर संकट, रणभूमि में बारूदी संघर्ष क्यों है यह स्थिति, देखिए दिमित्री पेस्कोव का यह बयान साफ बता रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम को लेकर पुतिन ने चिंता जताई है। सीज फायर ने यूक्रेन को नए हमले का अवसर देगा ये सीज फायर, और नए प्लान यूक्रेन बनाएगा हमले के लिए। रूस किसी भी हाल में अपनी सेना को नहीं रोकेगा, यानी सेना आगे बढ़ेगी। रणभूमि में रूस की सेना आगे बढ़ती जाएगी, ये सीधा मैसेज दिया गया। हजारों किलोमीटर में युद्ध विराम की निगरानी कैसे होगी, ये भी सवाल पूछ रहे हैं पेस्कोव। और देखिए इसके मायने क्या है, जो अभी रवीना आपके सामने जानकारी शेयर की। दरअसल व्लादिमीर पुतिन अभी युद्ध विराम के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। जंग के और ज्यादा विध्वंसक होने की आशंका है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है जो वॉर जोन से तस्वीरें सामने आ रही है। संजय भारद्वाज सर, मैं आपसे यही बात समझना चाहूंगा, क्या मतलब है डोनाल्ड ट्रंप की उन तमाम कोशिशों का सऊदी अरब में बातचीत होती है, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और आ रही है, हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। देखिए दो तीन बातें साफ है। पहली बात कि पुतिन ने कहा कि 30 दिन का सीज फायर एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो पुतिन की कंडीशंस हैं वो बहुत टफ कंडीशंस हैं। पुतिन पूरा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपना क्रिएट करना चाहता है, और उन्होंने कहा कि जब तक कोर रूट इश्यूज को एड्रेस नहीं होगा तब तक हम नेगोशिएशंस और पीस डील नहीं करेंगे सस्टेनेबल। कोर इश्यू क्या है, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। दूसरा कि जो ब्लैक सी से लगा हुआ जो पूरा क्षेत्र है जो यूक्रेन का है, जिसमें ओडिशा है, जाफराजोरिया है, और पूरा आपने रोमानिया तक आप देखिए कि वो पूरा स्ट्रेटेजिक डेप्थ ब्लैक सी में अपना बनाना चाहता है। पूरा डोनबास क्षेत्र ऑलरेडी उनके पास है। लास्ट जो बचता है वो पुतिन के सामने की कुर्स जब तक खाली नहीं होगा, हालांकि कुर्स में ज़्यादा दम यूक्रेन के पास अब नहीं है, खाली नहीं होगा तब तक सीज फायर और पीस डील नहीं होगी। तो ये बात मान के चलिए कि पुतिन अभी इस मूड में नहीं है कि इसी स्टेटस को मान के आप सीज फायर कर दें। दूसरी बात कि यूक्रेन निश्चित रूप से अभी सीज फायर, वो आपने जो बिल्कुल सही बात कहा कि यूक्रेन इस मूड में है कि एक उसको रीगेन करने का एक टाइम मिलेगा, एक टाइम बाइंग 30 दिन का देख रहा है। अमेरिका अपना, और इसमें रशिया क्यों कंसर्न है कि रशिया ये समझता है कि अमेरिका अपना स्टेक वहां बढ़ा देगा। जो रेयर रिसोर्सेज हैं उस पे, रेयर मिनरल्स में अगर अमेरिका का स्टेक बढ़ गया तो रशिया के लिए टफ हो जाएगा। जो कह रहे हैं, अगर उसको एक लाइन में अगर कहने की कोशिश की जाए कि एक ट्रस्ट डेफिसिट हर पार्टी में है जो इस पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, मतलब आपस में ट्रस्ट की भारी कमी यहां नजर आ रही है, चाहे बयान चाहे जो भी आ रहे हो।